बिल्कुल ये सही बात है। केसी सिन्हा जी गए थे और उन्होंने प्रूफ किया था कि जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, वो आईआईटी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ तक बातें हो गई है, उसको बच्चे पास किए और तब जाकर के आप एक सुपर टेट के रूप में उसके आगे में आप रख दिए हैं कि अब इसको भी आपको पास प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, हम लोग बिहार सरकार में शिक्षक बन जाएंगे, इस आशा में थे। लेकिन अभी लास्ट मोमेंट में उनके साथ लगता है कि एक उन बच्चों के लिए आत्मघाती कदम साबित हुआ है कि एक और एग्जाम यानी सुपर टेट से सामना उनको करना पड़ेगा और एक एग्जाम और उनको देना पड़ेगा। एग्जाम कब तक होगा, यहीं पर एक प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है कि आप इलेक्शन से जस्ट पहले जाकर के इन सब बातों की स्वीकारोक्ति किए कि हमको बिहार सरकार के कर्मी का दर्जा देंगे या अन्य जो भी अभी आप ये कहीं ये जो लास्ट मोमेंट में एक स्पेशल एग्जाम की बातें कही गई है, जिसको सुपर टेट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यूपी के तर्ज पर अगर देखा जाए इसको तो इससे होगा कि क्वालिटी बेस्ड छन छन करके टीचर वहां पर पहुंच पाएंगे। लेकिन निगेटिव पहलू भी इसके बहुत सारे हैं, तो एक एक करके चर्चा करेंगे निगेटिव। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ नवीन सर हैं और नवीन सर से संपूर्ण जानकारी लेंगे जो आपका शिक्षक नियमावली में क्या त्रुटियां है और क्या क्या इससे बेनिफिट है, अभ्यर्थियों को संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। सबसे पहले बता दें A to Z जानकारी, जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, यदि आप क्वालिफाई हैं तो भी इस वीडियो को देखिएगा या भविष्य में देने वाले हैं तो भी इस वीडियो को देखिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद आपका। सर जो शिक्षक नियमावली बना है, कल जब पूरे बन गया तो सभी विद्यार्थी में बहुत सारे अभ्यर्थी खुशी के लहर में है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी में ये टेंशन हो रहा है कि मेरा क्या होगा। सर इसको आप कैसे देखते हैं? तनाव वाला स्थिति भी स्वाभाविक है, इसके दोनों पहलू हैं जी। बहुत बच्चे खुश भी हैं, बहुत बच्चे नाखुश भी हैं, और नाखुश होना भी जायज है और खुश होना भी जायज है जी। और हमको लगता है कि ऐसे टाइम में बिहार सरकार की नींद टूटी है, जिसको कि एक शक की नजर से देखना वाजिब है जी। क्योंकि ये जो अभी बिहार सरकार की है, इसकी मांग समझिए बहुत दिनों से हो रही थी। 17 साल से नियोजन प्रक्रिया बिहार सरकार का चल रहा था, नीतीश बाबू का नियोजन प्रक्रिया चल रहा था। तो अब जाकर के ये इससे फायदा की बात करें तो सबसे बड़ा चीज ये होगा कि अभी तक जो बिहार के शिक्षकों पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था क्वालिटी को लेकर के, तो कहीं न कहीं अब उससे एक निजात मिलने की संभावना है। क्योंकि ये जो लास्ट मोमेंट में एक स्पेशल एग्जाम की बातें कही गई है, जिसको सुपर टेट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यूपी के तर्ज पर अगर देखा जाए इसको तो इससे होगा कि क्वालिटी बेस्ड छन छन करके टीचर वहां पर पहुंच पाएंगे। लेकिन निगेटिव पहलू भी इसके बहुत सारे हैं, तो एक एक करके चर्चा करेंगे निगेटिव पॉजिटिव दोनों। सर पहले यदि बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है सर? जैसे कि अब ये समझ लीजिए कि इसके दूसरे पक्ष को देखिए जी। तो अब बच्चों का क्या हो गया, पहले तो किसी भी परिस्थिति में बच्चे किसी तरीके से सीटेट कर लेते थे, डीएलएड कर लेते थे, बीएड कर लेते थे, उसके बाद जा कर के सीटेट का एग्जाम देते थे, बीटेट का देते थे, एसटेट का एग्जाम देते थे। तो इसी से उनको लगता था कि अब मेरा जॉब श्योर हो गया है जी, श्योर हो गया है। अब क्या कर दी है, अब क्वालिफिकेशन में मेन है कि आपका बीटेट या एसटेट या सीटेट पास होना जरूरी है। वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं इसका सुपर टेट का जो ये पहले से पास होंगे। और इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को 10 साल का एज का भी वहाँ ग्रेस दिया गया है। उन लोगों को डायरेक्ट इसमें सुपर टेट में बैठने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि बिहार सरकार के कर्मी का दर्जा अब मिलेगा इनको। बिहार सरकार का कर्मी कहलाएंगे, और बिहार सरकार का कर्मी कहलाने का मतलब है कि बिहार सरकार की सारी सुविधाएं इसमें ऐड हो जाएंगी। यानी कि ये एक बहुत अच्छी पहल है कि अब इस डायरेक्ट पे स्केल में आ जाएंगे। सर एक प्रश्न इसमें और आ रहा है कि जो महिला अभ्यर्थी को आरक्षण दिया जा रहा है, इसमें कुछ बढ़ाया गया है, ये सर कैसा कदम रहेगा? हाँ नहीं, ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है जी। और इसमें आरक्षण यहाँ पर बढ़ा है, जैसे 1 to 5 और 6 to 8 इसमें 50% महिलाओं को रिजर्वेशन कर दिया गया है। इससे पहले 35% था, तो यहाँ पर 50% रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन 9 से लेकर 12 तक में हाई स्कूल और +2 स्कूल में 35% रिजर्वेशन जो पहले से चला आ रहा था वही है यहाँ पर। सर डोमिसाइल को लेकर बिहार में खासकर हमेशा सवाल उठता रहा था। इससे पहले जब विपक्ष में हुआ करते थे तेजस्वी प्रसाद जी, तो डोमिसाइल पर हमेशा मुखर हुआ करते थे। इसमें डोमिसाइल लागू किया जा रहा है, तो उससे क्या फायदा होगा? ये एक अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, बिहार के स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम इसलिए भी है कि आप देखेंगे यूपी चले जाइए, झारखंड चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, लगभग हर स्टेट में अब ये
मिसाइल वाली बात लागू कर दी गई कि वहाँ का अस्थायी भारत सरकार का तो नागरिक होना ही चाहिए, साथ में बिहार स्टेट का भी वो मूल निवासी होना चाहिए। तो ये एक अच्छी पहल इसको माना जाएगा। सर एक प्रश्न और अभ्यर्थी के मन में है और ये बहुत बड़ा संशय कर रहा है कि क्या आयोग का जब गठन किया जाएगा तो बहुत समय लगेगा, या बीपीएससी को दिया जाएगा, या क्या किया जाएगा, इसको सर क्या कहते हैं इस पर? जैसे अभी तेजस्वी यादव जी का ट्वीट देखिए जी, तो या फिर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जो बताए हैं, वहाँ पर भी अगर जाकर के देखिए तो उन्होंने बीपीएससी की एक चर्चा की है जी। तो बीपीएससी के संदर्भ में जहाँ तक हमको जानकारी है तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनको उनका जो एग्जाम होगा आगे चल करके सुपर टेट, वो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराने की बातें कही गई है। और बाकी जो एसटेट, सी टेट, बी टेट पास अभ्यर्थी को जो सुपर टेट का मौका मिलेगा, जिसको सुपर टेट आप कह सकते हैं, उसके लिए हो सकता है कि बीपीएससी को कंडक्ट कराने के लिए दे दे, बिहार एसएससी को दे दे, या एक स्पेशल आयोग का भी सरकार गठन कर सकती है। क्योंकि ये मामूली चीज़ नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही मेहनत करना है गवर्नमेंट को। तो इसके लिए स्पेशल आयोग का गठन की जा सकती है सरकार के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा पक्ष इसका देखिए, तो अगर स्पेशल आयोग के गठन की बातें अगर की जाएगी तो प्रश्न चिन्ह ये लगता है, यहाँ पर उठता है कि उस आयोग में मेंबर कौन कौन होंगे, ये जो प्रक्रिया है कितनी वैकेंसी आयोग तक पहुँचेगी, कब तक पहुँचेगी, रोस्टर क्लियर करना पड़ेगा, और आयोग को ये जवाबदेही तय करना पड़ेगा कि एग्जाम इसका कब तक होगा, वैकेंसी पहला कब निकालेगी, उसका एग्जाम कब तक होगा। यहीं पर एक प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है कि आप इलेक्शन से जस्ट पहले जाकर के इन सब बातों की स्वीकारोक्ति किए कि हमको बिहार सरकार के कर्मी का दर्जा देंगे, या अन्य जो भी अभी आप ये कहीं लॉलीपॉप तो तत्काल नहीं होगा, लेकिन इस मामले में विद्यार्थी ठगा हुआ खुद को महसूस करेंगे कि कितने दिन इस प्रोसेस में बिहार सरकार लगाती है। ये बिहार सरकार की मंशा से तय होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये नहीं कि इस इलेक्शन से स्टार्ट किए और अगले इलेक्शन तक में जाकर के पूरा किए, क्योंकि 17 साल से तो आप यही करते आ रहे हैं। अब ये बात आप समझ लीजिए कि 2021 में जो स्टूडेंट एग्जाम उस समय दिया था, हाई स्कूल +2 स्कूल के लिए जो स्पेशल वैकेंसी निकाली गई थी, वो बच्चे सब 7वें चरण के इंतजार में थे, 6ठे चरण तक को ज्वाइनिंग हो गया है। तो ये बड़ी बेसब्री से, और इनका एज भी लगातार निकलते जा रहा था, शादी ब्याह का एज भी निकल रहा था, लेकिन ये एक मन में कहीं ना कहीं आशा थी कि गवर्नमेंट जल्दी ही इस पर विचार करेगी और 7वें चरण की बहाली जैसे ही निकालेगी तो हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग का भी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, हम लोग बिहार सरकार में शिक्षक बन जाएंगे, इस आशा में थे। लेकिन अभी लास्ट मोमेंट में उनके साथ लगता है कि एक उन बच्चों के लिए आत्मघाती कदम साबित हुआ है कि एक और एग्जाम यानी सुपर टेट का से सामना उनको करना पड़ेगा, और एक एग्जाम और उनको देना पड़ेगा। पता नहीं अब जाकर के भविष्य क्या होगा, उन बच्चों का होगा अथवा नहीं होगा, क्या होगा, ये एक संशय वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब देखिए ना कि बच्चे क्यों नहीं परेशान होंगे। पहले थोड़ा सा लगता था कि नहीं कुछ करेंगे तो चलो बिहार सरकार में हम टीचर बन जाएंगे, उस प्रोसेस को लेकर महिलाओं वगैरह में भी रहता था। अब क्या है कि आपको पहले बीएड अथवा डीएलएड के लिए इंट्रेंस के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर 2 साल के लिए आप बीएड करिएगा, या फिर अगर प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं 2 लाख रुपया आपका वहाँ खर्चा होना है। फिर उसको करने के बाद आप टेट, एस्टेट, बीटेट, उसका फिर आप तैयारी कीजिए। पता नहीं उसकी भी वैकेंसी इतने दिनों के बाद आती है, उसका भी गारंटी नहीं है वैकेंसी उसकी कब आती है। अभी देखिए कितना दिन हो गया है, आपका बीटेट का वैकेंसी नहीं आया है। पिछले बार एस्टेट का लिया तो उस पर ग्रहण आकर के अभी लग गया है। तो ये एक बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति है। अब उसको अगर आप पास कर जाते हैं तब फिर एक सुपर टेट का आपको सामना करना पड़ेगा। फिर उसमें भी आप पास करने के बाद 3 बार आपको फिक्स कर दिया है कि 3 ही अटेम्प्ट आप ले सकते हैं। अगर 3 बार में कहीं आपका नहीं हुआ फिर कंप्लीटली इतना मेहनत किया हुआ आपका बेकार हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। तो कहीं न कहीं इसका दूसरे पहलू पर जाएंगे, उन बच्चों को एक अब आशा दिखता है, उन बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हुए बीएड किए हैं, तैयारी करते हुए सीटेट पास किए हैं। और चूंकि सुपर टेट का सिलेबस इस तरह का रह सकता है, अगर उत्तर प्रदेश के सिलेबस को देखें 150 क्वेश्चन जो वहाँ पर पूछा जाना है, लगभग उसमें हर सेक्शन को टच किया है जी।
लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन रहेगा, उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सारे लैंग्वेज है। आईटी को टच किया है, उसके बाद मैथ को टच किया है, जीएस में करंट अफेयर्स वगैरह को, जीएस का अन्य सेक्शन को टच किया है, रीजनिंग को टच किया है। क्या छोड़ा गया है उसमें? यानी कि बच्चों को बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना पड़ेगा, मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा, तब जाकर के टीचर बच्चे बनेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत तो है सर, दिक्कत है। लेकिन जो एक आप वीडियो देखे होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी जाकर आंदोलन भी कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो पास आउट हैं, उनका ये कहना है कि एक शिक्षक बनने के लिए 4 बार हम लोग एग्जाम दे दिए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि जब कोर्ट केस चल रहा था सर, तो वहाँ केसी सिन्हा जी गए थे, उनसे जो वहाँ से जो सीटेट में प्रश्न नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। केसी सिन्हा जी गए थे और उन्होंने प्रूफ किया था कि जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, वो आईआईटी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ तक बातें हो गई है, उसको बच्चे पास किए, और तब जाकर के आप एक सुपर टेट के रूप में उसके आगे में आप रख दिए हैं कि अब इसको भी आपको पास करना है। तो कहीं न कहीं बच्चों के मन में क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह उठेगा कि अब मेरा भविष्य क्या होगा? भविष्य क्यों नहीं उसको अंधकार में दिखेगा? सर, एक प्रश्न और उठता है, बिहार के खासकर आयोग को देखा जाए, वो बीपीएससी भी हो, कोई भी आयोग दूध के धुले हुए नहीं है, आज तक देखा गया। यदि कोई आयोग भी लेते हैं तो भी बच्चों के मन में संशय है कि हम ये भी पास करते हैं, फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये सर कैसे? जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का शासन चलता आ रहा है और लगातार स्टूडेंट के साथ छलावा होते आई है, हमेशा लगता है कि एक झुंझुना दिखा दिया गया है, बच्चे उस ओर आकर्षित हो जाते हैं और फिर कहीं न कहीं लगता है कि अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप देखिए न, पिछले दिनों में पारदर्शी तरीके से कितनी बहालियां हुई है और कितने लंबे प्रोसेस से बच्चों को गुजरना पड़ रहा है। और यहाँ की जो भी वैकेंसी निकलती है, अभी आपको क्या लगता है कि इतनी जो प्रोसेस की बातें कही गई है, वो तो इजी वे में सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा? अभी देखिए विरोध होना स्टार्ट हो गया है, केस करने की बात शुरू कर दिए हैं। अगर एक बार केस हुआ, उसका फैसला आते आते पता नहीं है कितना दिन निकल जाएगा। इसमें गवर्नमेंट की क्या सोच है, कहीं आगे इलेक्शन होना है तो उसको ध्यान में रख करके इस तरह की बातें तो नहीं कही गई है। ये सब चीज आने वाले दिन में आपको पता चलेगा कि कितने जल्दी इस प्रोसेस को पूरी तरीके से अमल में लाया जाता है, कितने जल्दी इस पूरे प्रोसेस को पूरा किया जाता है, कब आयोग का गठन कंप्लीट होता है, कौन सा आयोग लेगी वो तय किया जाता है, सुपर टेट का सिलेबस क्या होगा वो तय किया जाता है, वैकेंसी कितनी संख्या, वैकेंसी की संख्या तो बताई जा रही है, कभी 2.25 लाख 3 लाख ये बताई जा रही है, लेकिन वो वैकेंसी कब आएगी, वेतन कितना दिया जाएगा, ये अभी सब समझिए कि एक हवा में ये सारी बातें हैं। ये बातों की जब स्पष्टता आ जाएगी तब जाकर के एक भरोसा जगेगा कि अब हमारे साथ क्या होना है। नहीं तो कहीं ना कहीं हमको प्रश्न चिन्ह ही लग रहा है और विद्यार्थी इसमें हमेशा ठगा हुआ महसूस निश्चित रूप से करेंगे और लगेगा कि विद्यार्थी की लग रहा है कि फिर हमारे साथ चीट होने वाला है। सर, 1-2 प्रश्न और है, इसको शामिल करेंगे। आयु सीमा की बात हो रही है, तो आयु सीमा किस प्रकार से? जैसे आयु सीमा की जहाँ तक बात है तो इसमें 1 to 5 और 6 to 8 में न्यूनतम 18 साल एज तय किया गया है और 9 to 10 यानी कि हाई स्कूल और +2 लेवल की जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी तो उसमें मिनिमम 21 साल आयु तय की गई है और अपर एज लिमिट का जो बिहार सरकार का अपना नॉर्म है 37 साल, 40 साल, 42 साल, मतलब कि कैटेगरी बाय कैटेगरी वही चीज रहना है। हाँ, ये है कि नियोजित शिक्षकों को 10 वर्ष का इसमें छूट दिया गया है। सर, अभ्यर्थी इस एग्जाम को यदि लागू होता है, अमल में आता है, तो कितना बार दे सकते हैं? 3 बार जो चांस दिया गया है ना कि मात्र 3 बार। नहीं, ये बहुत ही समझिए कि 3 बार चांस दिया गया है और 3 बार कब तक मौका मिलेगा? 3 बार एग्जाम देने के लिए कहीं उनको 10 साल नहीं बैठना पड़ जाए, बहुत बातें हैं इसमें। ये आगे आने वाले दिन में ही ये चीजें तय हो पाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा सर? हमको लगता है